बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट एक लंबी नशिस्त समात और अभी उन्होंने जो मुख्तसर सा फैसला दिया है कि फुल बेंच बनना चाहिए या नहीं, तो वो सारी दरख्वास्तें जो फुल बेंच की ली थी सबको रद्द कर दिया है और फरमा दिया कि ये 3 रुकनी बेंच ही समात करेगा। कल 11 बजे दोबारा बैठेंगे और ये बताएंगे कि कानूनी नुक्ता सामने ये होगा कि आया चौधरी शुजात साहब उन 10 बंदों को जिनके वोट दोस्त मज़ारी डिप्टी स्पीकर ने शुमार नहीं किए और जिसकी वजह से हमदा शहबाज 3 वोट से वज़ीर आला मुंतखब हो गए, तो आया एक पार्टी से बराज जो है वो पार्लिमानी लीडर हो सकता है, पार्लिमानी पार्टी को हदायत दे सकता है या नहीं। इसको कल 3 रुकनी बेंच समात करेगा। अब इसके क्या असरात निकलते हैं क्या नहीं निकलते, ये बात पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल हतमी और तय हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर अब 2 जो है पाकिस्तान बना दिए गए हैं। एक पाकिस्तान पे अगर आप को मुतमईन करेंगे तो दूसरा पाकिस्तान आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही साहब को बना दिया तो फिर हालत देखेंगे। वैसे मेरा हकीकत कहता हूँ कि अगर कर देना तो शायद ये अपोजिशन जिन्होंने अपनी सारी नाहलियाँ नाकामियाँ लालच तम्मा और एक हिरस और इक़्तिदार की अपना पॉलिटिकल नैरेटिव जो है उसमें बहुत बयानिया को नुकसान पहुँचाया था, ये उसमें नई जान आ जाएगी। आप देखेंगे जैसे इमरान खान साहब को जान मिली थी इनको भी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि फिर वो स्टैंड वही लें कि उसके बाद छोड़े नहीं। और जो उन्होंने आज ऐलान जंग का ऐलान किया है या सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटम दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जत्थों की सूरत में इंसाफ मांगा जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को अब पता चला है। 2016 में जब लॉकडाउन पे इमरान खान साहब जत्थे लेके आए थे और आसिफ सईद खोसा साहब ने उनका पैगाम भेजाया था और एक ऐसी पिटीशन पैनामा के ऊपर जो मेंटेनेबल नहीं थी, जिसकी कोई लोकल स्टैंडाई नहीं थी, उसको उन्होंने सुना। उनके बाद उसके पैनामा के ऊपर क्या कुछ खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ हुआ और सी पैक भी उसकी नज़र हो गया, उसको छोड़ें। ये सारे जत्थों ने कई दफ़ा फैसले लिए हैं। ये भी जत्था इस्लामाबाद 25 मई को आ रहा था, उन्होंने अपनी मर्ज़ी का फैसला लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके मानने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उनको पता ही नहीं चला। यानी कि फैसले का वो हिस्सा है जिसमें इजाज़त दी है, इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है, वो तो उनको पता चल गया, लेकिन डी चौक में जो मना किया वो इमरान खान साहब बेचारों को पता नहीं चला होगा, कम्युनिकेट नहीं हुआ होगा। बड़ा एनीवे, फिर सुप्रीम कोर्ट का ये कंपैरिजन करना और आज ताने देना, क्या पहले तो बदहाना ज़मीर और पता नहीं क्या क्या और कानून की साख और ऐसे ऐसे नुक्ते मिले कि ये एक तो बात यह है कि किसी तरीके से वो क्या कहते हैं ट्रस्टी वज़ीर आला, ये पाकिस्तान बड़ा कमाल का मुल्क है। मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन अबेंस, ये सारी हमने सुन चुके हैं टर्म के आइन है भी से और नहीं भी है। ये मुशर्रफ साहब आए थे तो अब उन्हें ट्रस्टी वज़ीर आला एक नई टर्म निकले, आइन में उसका वजूद नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निकाल लिया है। कर देंगे जो भी मिजाज यार में आए। फरमाया कि जी आपने जब हमने कासिम सूरी साहब के ऊपर डिसीजन किया था तो आप लोगों ने मिठाइयाँ खाई, जश्न मनाया। जब हमने एक वज़ीर आज़म को घर भेजा, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को जेब नहीं देता कि वो इस तरह की बातें करें कि उन्होंने वज़ीर आज़म को घर भेजा। उन्होंने क्या घर भेजा, एक आइन की धज्जी उड़ाई है डिप्टी स्पीकर ने, उसका कंपैरिजन इस मुकदमे से होता है। ये आप सिर्फ वजाहत करें 63A की, जिसके अंदर बड़े झगड़ा पड़ा हुआ है कि जी आइन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नज़ीरें क्या हैं, क्या क्या करते रहे हैं। एक मिसाल है, वहाँ पे आप कह रहे हैं जी कि जश्न मनाया, वो तो आपने उसको भेजा असम्बली ने, इलेक्टेड असम्बली ने घर भेजा आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद ला के जो 8 मार्च 2022 को असम्बली में टेबल की गई थी। अब इस सूरत में सारा दिन कार्रवाई चलती रही। इरफान कादर साहब को उन्होंने बहुत स्नैप करने की कोशिश की। बिलाखिर इरफान कादर साहब जैसे कि वो एक जरी वकील हैं, अल्फाज चबाते नहीं हैं, उन्हें चीफ जस्टिस को कहा कि आप घबरा क्यों रहे हैं। चीफ जस्टिस जब कहते हैं इरफान कादर साहब को आप बदतमीजी ना करें। मेरा ख्याल है कि आप, मेरी गुजारिश है कि कल जब बेंच बैठेगा, चाहे वो परवेज़ इलाही साहब को बना दे, चाहे वो बना दे हमजा शहबाज शरीफ का साहब को, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि इस मुल्क को आग लगने से अब कोई नहीं बचा सकता। मेरा ख्याल है कि अगर वो परवेज़ इलाही साहब को बनाते हैं तो इनको कुबड़े वाली लात है जो कि इस वक्त हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात उनको पड़ेगी, खुसूसन मुस्लिम नून को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह नवाज शरीफ साहब के बयानियों को लिताड़ के और अपनी हर सत्तमा के ऊपर और कौमी मफाद के लिए एक किरदार संभाला था, ये शायद अल्लाह की तरफ से कोई थोड़ी मदद आई हो। जैसे करेंगे उनका वर्कर्स पहली दफ़ा बाहर निकल के आएगा और बताएगा कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट
को ये आप मालूम हो जाना चाहिए, जो चीफ जस्टिस साहब है, जस्टिस एजाजुल हसन साहब है, उनको मालूम होना चाहिए कि उनके फैसलों की कोई साख नहीं है। उनके फैसले वो कुछ कर लें, इंप्लीमेंट भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो ये है ना कि वो परवेज लाई साहब को बना देंगे, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, ये हमजा शरीफ साहब को बना दें, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन जो भी करेंगे, वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट। आप जलील और ख्वार होंगे एक फैसला करके, और जलील और रुस्वा होंगे दूसरा फैसला करके। ये अल्लाह ताला इतनी फराख दिली से आपको ज़िल्लत और रुसवाई दे दे किसी अदारों को, तो इससे ज़्यादा क्या मांगते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है, अरसा दराज से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। मैं पिछले परसों का भी, कल का भी व्लॉग तसलसल के साथ, ये उसी तसलसल में आज मुकदमा केस भी है। पहले तो इस मुकदमे को देख लेते हैं, फिर इसको भी डिस्कस करते हैं कि ये हो क्या रहा पाकिस्तान के अंदर। केस जो था उसमें जो बुनियादी नुकता फिर मैं दोहराता हूँ कि चौधरी शुजात साहब आया पार्टी से बड़ा की हैसियत से पार्लिमानी पार्टी को हदायत दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अब इस सिलसिले में एक तो उन्होंने खुद फैसला करके इमरान खान साहब की हदायत पे असद उमर साहब ने ख़त लिखा, तो वहाँ पे उन्होंने उसको फ़र्क ट्रीट किया और इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर उन्होंने 25 बंदों को डिस्क्वालीफाई भी किया और साथ कहा कि उनके वोट शुमार नहीं होंगे। अब ये आईन पाकिस्तान मत भूलें कि जिन्होंने बनाया है वो इनके बाप थे, इतने बड़े बड़े वकुलात थे उसमें शामिल थे, जिन्होंने 1973 का आइन दिया, फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स लेके उसका वजह ये जो डिफेक्शन क्लास थी, जो कि आज बरतानिया की मिसालें दे रहे थे। जस्टिस साहब को ये नहीं पता कि डिफेक्शन क्लास जो है बरतानिया के अंदर, वहाँ कोई डिफेक्शन क्लास नहीं है, वहाँ कोई बंदा लोटा नहीं बनता। वो चला जाए, वोट अगेंस्ट वजीर आजम दे दे, ना इलेक्ट करे, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। और फिर अपने हाल औकात देख लें नजरिया ज़रूरत वाले और उनको देख लें, आप उनसे कंपैरिजन करते, अपने देखें कि यहाँ की मिसालें दें पाकिस्तान की कि आप लोग क्या क्या खिलवाड़ करते हैं उस मुल्क के साथ। उन्होंने ये जो फैसला दिया 25 के मिनहा हो जाएंगे, उसमें हमजा साहब जो हैं उसका इलेक्शन तो मान लिया गया, उनको ट्रस्टी वज़ीर आला भी बना दिया गया और रन ऑफ इलेक्शन, यानी दोबारा एक इलेक्शन होगा जिसमें मेजॉरिटी वोट वाला इलेक्ट हो जाएगा। 25 को डिस्क्वालीफाई भी करवा दिया गया। अब आइन बड़ा क्लियर है कि जो लोग और जिन्होंने बनाया है उनको ये नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट के बात समझ नहीं आएगी, ये एक्सप्लेन नहीं पड़ेगी। उन्होंने ख़ास लेके है कि जो बंदा वज़ीर आला के, वज़ीर आज़म के वोट के लिए, वज़ीर आला के वोट के लिए, बजट के लिए अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट देगा, तो पार्टी सरबराह उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है और वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नहीं उस आइन को रीराइट किया। और आइन रीराइट क्या किया कि जी जो उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। भाई उनको कोई अक्ल नहीं थी जो ये आइन बना रहे थे। पहले तो डिफेक्शन का इसलिए आई थी यहाँ पे कि 1953 से लेके मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस ले लें, उससे लेके आज तक नज़रिया ज़रूरत से लेके ये अयूब खान की कन्वेंशन लीग से लेके ये हर दफ़ा वज़ीर आज़म के नीचे से दबाव दे के मेंबर्स को हटा दिया जाता है। मुशर्रफ साहब ने पीपल्स पार्टी तोड़ दी थी, वो पेट्रियट बना के और 12 बंदों से कि लेके ज़फ़रुल्लाह जमाली को 2002 के अंदर इलेक्ट करवा दिया था वज़ीर आज़म की हैसियत से, क्योंकि 11 वोट्स कम थे असेंबली के अंदर, तो 12 पीपल्स पार्टी के वोट्स उन्होंने तोड़े और उसको अपने अंदर शामिल किया। और इसी तरह सारे जब इस डिफेक्शन क्लास को इन्होंने इन्हीं डिक्टेटर से बचाने के लिए लाई थी, मगर सियासतदानों को एक दूसरे से इतना प्रॉब्लम नहीं था। डिक्टेटर से प्रॉब्लम था कि वो धोन धांधली से उनको आगे भगा देते हैं। चलो खैर आ गई। अब उसी डिफेक्शन क्लास के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 18 में एक फैसला दिया 8 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही मशहूर ज़माना, मशहूर कह लें या पता नहीं क्या कह लें, बदनाम कह लें, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, 8 जजेस, जिसके अंदर जस्टिस बुनियादी बैठे हैं, जस्टिस एजाजुल हसन बैठे हैं। पब्लिश फैसला PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नंबर 370, उसमें उन्होंने पैराग्राफ 40 के अंदर वो लिखते हैं कि जी पार्टी सरबराह की हैसियत मियाँ नवाज शरीफ साहब को डिबार करना था तो आराम से कर सकते थे। अल्लाह मियाँ ने फंसाना था, ये कर सकते थे जी कि चूंकि ये नाअहल हो गए हैं, हमने अकामा पे निकाल दी है, करोड़ों लोगों के वोटों से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एक स्ट्रोक ऑफ पेन से ब्लैक लॉ करके और ब्लैक का काम किया गया। ये अजमत सईद का वो तहरीर का फैसला है, बुंदियाल साहब की दस्तखत है, एजाजुल हसन साहब की दस्तखत है। उसमें जब पार्टी हेड, उन्होंने कहा जी पार्टी हेड क्या नाते से इनको ये फंक्शंस करने पड़ेंगे। ख़ास तौर बताया गया है कि पार्टी हेड पार्लिमानी पार्टी का लीडर भी होता है। ये उन्होंने वजाहत कर दी सुप्रीम कोर्ट ने
कि पार्टी हेड को, आइन में पार्टी पार्लियामानी पार्टी है, ठीक है। फिर आपने वहाँ से जब दूसरी दफ़ा आपको इंटरप्रिटेशन करनी पड़ी 2-2.5 महीने पहले हमजा शहबाज के इलेक्शन के बाद 25 बंदे डिस्क्वालीफाई करने के लिए, तो फिर आपने पार्टी हेड इमरान खान साहब के कहने के ऊपर वो 25 बंदे डिस्क्वालीफाई किए। फिर आपने इजाफी नोट लगाया। डिस्क्वालीफाई करने से चूंकि परवेज इलाही साहब ने वोट नहीं लिए थे, उन्होंने कहा दूसरा देखो कितने वो कहते हैं ना कि स्कीमिंग माई बाप है। इन्होंने कहा जी राउंड ऑफ इलेक्शन होगा, उनको फिर इलेक्शन हुए। इलेक्शन हो के बाद जैसे तैसे हुए वो इलेक्शन, तहरीक इंसाफ जो है वो जीती और उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए। शुजात साहब ने कह दिया कि मेरे बंदे परवेज इलाही को वोट नहीं देते, अगर वो पहले देते तो भी शायद वो लिख भेजते। अब इनको वही इस्तेमाल किया गया कि पार्टी हेड ने उनको कहा कि वोट ना दे। आपके फैसले में लिखा हुआ है कि पार्टी हेड की हिदायत इमरान खान के मुताबिक 25 ने वोट दिए हैं, वोट का उनके वोट भी काउंट नहीं होने। तो डिप्टी स्पीकर ने वही किया कि वोट नहीं काउंट होने। उन्होंने कहा नहीं हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब ये नहीं था। ये है कि अल्लाह ताला ने चूंकि गंदा करना था और कौम के आगे, कौम को मजीद उनका आगे सुप्रीम कोर्ट की साख खराब करनी थी, तो अब ये एक सुप्रीम कोर्ट है और उसके पास शायद आर्डर इम्प्लीमेंट भी हो जाए, लेकिन कोई इखलाकी कोई साख्त ऐसी है कि ये फैसला परवेज शरीफ साहब को बहाल करे और तहरीक इंसाफ से बाजा बजवा लें, परवेज इलाही साहब को बहाल करें और बाकी पाकिस्तान से बाजा बजवा लें। कह रहे हैं मीशत बड़ी ख़राब है, उस मीशत को आपने छोड़ा कहाँ से? 2060 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी सियासत को गंदा करने की कोई कोशिश अपनी छोड़ी नहीं। आपने चलते हुए पाकिस्तान को 2014 से आप लगे हुए हैं। तो जावेद हाशमी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गए 2014 में, उसने कहा जी ये लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और नवाज शरीफ को निकालेंगे वज़ीर आज़म को। आयु 8 महीने 9 महीने या 11 महीने हुए थे कि सियासत ने रियासत बचाओ के नाम पे खिलवाड़ हुआ, फिर पैनामा के ऊपर अकामा निकाला, खोदा पहाड़ निकला चूहा, उसके बाद सारी वीडियोस की सारी तफसील आ गई, व्हाट्सएप कॉल की तफसील आ गई, राना सनाउल्लाह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रोल नजर आ गया। ये मॉनिटरिंग इजाजुल हसन साहब बार बार याद दिलाना पड़ता है। एक बड़े मुजरिम को अदालत कैसे जमानत दे दी जनाब वाला? इसलिए दे दी कि इजाजुल हसन साहब मॉनिटरिंग जज नहीं थे, अगर वो होते तो जुर्रत भी ना करता। आखिर हिम्मत थी एहतसाब अदालतों की, जो सेशन जज लेवल के लोग होते हैं, कि वो आपके सामने कोई अपनी आंख या कोई आबरू हिला सकें। चुनाचे ये सारा खिलवाड़ होता रहा और उसके बाद यहाँ पे 2018 का फैसला स्पेसिफिकली उसके अंदर मौजूद है। 8 जज का फैसला है, 5 जज ने फैसला किया जिनमें इनके साथ एक जज ने डिसएग्री भी किया। उस 5 जजेस के फैसले में फिर भी ये कहा गया कि आप किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं कर, उनका वोट काउंट करने से नहीं रोक सकते अगर आप ये काम ना करते जो आपने तजावज़ किया आइन से। आपने लोगों ने कहा कि आपने आइन को रीराइट किया, सारे बड़े बड़े वकीलों ने कहा आपने आइन को रीराइट किया है। अब आप एक सिंपल उसी नज़ीर को इस्तेमाल हुए है, पता नहीं क्या, मुझे तो खुदा गवाह समझ, मैंने कहा ये नूरा कुश्ती है, पता नहीं क्या होगा कि इमरान खान को निकालेंगे, फिर वो आएगा, फिर मुल्क में तबाही बर्बादी फैलेगी, वो एक नैरेटिव बनाएगा, पाकिस्तान मजीद गैर मुस्तहकम होगा। सॉफ्ट इंटरफेरेंस की आजकल बात हो रही है, माशला की बात हो रही है। ये सॉफ्ट इंटरफेरेंस होगी तो ये उमर अता बंदाल साहब, इजाजुल हसन साहब सबसे पहले हल्फ उठाएंगे। ये इससे कोई आप ये ना फर्क करें कि पाकिस्तान में बड़े बड़े देख चुके पीसीयू हल्फ वाले हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। अब ये सारा देख रहे हैं। इन्होंने अच्छे खासे पाकिस्तान को 2016 में पनामा में आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहा है, शर्म से आंखें झुक जाती हैं। उसके बाद कैसे सजा मिली, कैसे जजेज आए, फिर कहाँ से आए। इमरान खान साहब के ऊपर कोई सो मोटर नहीं था, चाहे वो बशीर मेमन को निकाल FIA DG को, चाहे नैब की वीडियो के बाद उसको ब्लैकमेल करे, सारी दिन दहाड़े हो रही हैं। और इससे बजाते शमल की वीडियो आ गई, सुप्रीम कोर्ट हिली नहीं। जैसे शहबाज शरीफ आए, वो बेचारा सेशन जज की अदालत में पेश हो रहे, इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में आते हद तक होती थी, हाई कोर्ट में जाते हद तक होती थी। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी एक उनकी इंटरम बेल है, वो जब कन्फर्म होती है उसमें भी आप शेख हुए हैं, फिर कहते हैं FIA को कोई तबादला शहबाज शरीफ नहीं करेगा। यानी कि हमारा भी हिस्सा है एग्जेक्टिव में, मुकन्ना में, पार्लियामेंट में, सबको हमने हैंडल करना है। ये मुल्क जो है अल्लाह मियाँ की पकड़ में आया हुआ है। इन जजेस का कोई कसूर नहीं है। इस कौम के 22 करोड़ लोगों के गुनाह हैं जो नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रैवल कर रहे हैं। वगैरह ऐसे जराइम पेशा लोग पाकिस्तान में इस तरीके की हुकूमत करते। ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी वाले माफिया का अपना माफिया जो है, माफिया को माफिया कहता, जो पाकिस्तान के कितने पैसे हड़प कर गए, $50 मिलियन जो मिले, $150 मिलियन
रियाज मलिक के, ये पति शायद 150 मिलियन पाउंड्स थे। इमरान खान ने और सुप्रीम कोर्ट ने सब मिली भगत से लेते सुबह मोटो, एक पाकिस्तान का पैसा चले गया, ब्रॉडशीट को $70 मिलियन चले गए, कोई हिसाब देने वाला नहीं है। और इनका ख्याल है कि 7 साल से किसी, जितना वो कहता है कि चोर मचाए शोर, तुम सारे चोर जो है पाकिस्तान में 7 साल से शोर मचा रहे हो। आज ये फैसला अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन 3 बजे जजेस ने इनकी थोड़ी सी बेइज्जत नहीं रखनी थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लार्जर बेंच नहीं बना। ये सारी जिम्मेदारी इनके नातवा कंधों पे आ पड़ी है। और जो गेम हो रही पाकिस्तान में, जैसे पार्टनर क्राइम, सिर्फ ये नहीं है, और भी लोग हैं जो इनको पीछे ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि इनको पीछे से को रोब हो और इनको कोई इनको हिलाए और ये उससे आगे चूचना कर सकें। कि इन्होंने ये फैसला जो 3 का किया है, अब इसके नतीजे देख ली। और कोई, मेरा ख्याल है कि मुस्लिम नून के लीडरों की या नवाज शरीफ साहब की, उनकी कोई थोड़ी सी जो है ना कोई आह भी लगी है कि अपने जो लीडर थे जो उनको दगा दे गए थे, उनको अल्लाह ने एक्सपोज कर दिया है। और फिर एक कुबे वाली लात पड़ गई है। जलील ख्वार के रसवा होके या बैर होके आ रहे हैं। और इनको इसी तरीके से पंजाब जाएगा परवेज़ इलाही साहब के पास, ऊपर ये जलील ख्वार होंगे। लेकिन मेरी बात लिख लें कि अब टेबल टर्न हो जाएगी। यही रोल इमरान का नवाज शरीफ साहब के पास जा रहा है। अब आप आ जाएं, दोबारा मरियम को जेल में डालें, नवाज शरीफ साहब को रिपेट्रिएट करवाएं और आप सारा कर लें। यही सोशल मीडिया जो है अब बूमरैंग बन के आप लोगों की गले की तरफ आ रहा है। कल बैठते हैं, कल फैसला होता है, परसों होता है, 2 दिन बाद होता है, 3 दिन बाद होता है, 5 दिन बाद होता है। ये देख लें कि इस मुल्क में वो सियासी इंतशार जो कि पैदा हो चुका है, वो एक बुरान से टोटल अनार्की की तरफ चला गया है। तलवारें निकल चुकी हैं और सबसे जिम्मेदार इसके 2 ही हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट और एक सुप्रीम कोर्ट, जो उनके मोहरे के तौर पे हमेशा रूबहमल रही है। बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन दिल से एक खुशी ज़रूर हुई है कि अल्लाह मियाँ शायद, वो कहते हैं ना, चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट, मकाफात अमल, शायद अल्लाह मियाँ ने इनके लिए कोई ऐसी स्कीम बनाई है जिसमें इनकी ज़िल्लत और ख्वारी रसवाई हतमी होकर सामने आएगी। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।